वेलकम टू मेघना लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, आज मेघना लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज हम पृथ्वी के सबसे अद्भुत और रहस्यमय विषय मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स पृथ्वी की आंतरिक संरचना द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। यह जानना कि हमारे पैरों के नीचे क्या है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट लाइज बीनीथ आवर फीट, न केवल हमारी सुंदर ग्रह के प्रति सराहना बढ़ाता है बल्कि यह भी समझने में मदद करता है कि प्राकृतिक आपदाएं और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं डायनेमिक प्रोसेस कैसे काम करती है। परिचय, इंट्रोडक्शन। पृथ्वी को अक्सर एक ठोस और स्थिर ग्रह के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में ये एक गतिशील और जटिल प्रणाली है। इसकी परतें लगातार आपस में क्रिया करती रहती है। जब हम पृथ्वी की संरचना को समझते हैं तो हमें भूकंप, अर्थक्वेक्स, ज्वालामुखी विस्फोट, वोल्केनिक इरप्शन और पहाड़ों के निर्माण जैसी घटनाओं को बेहतर समझ मिलती है। पृथ्वी की परतें, द लेयर्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 प्रमुख परतों में विभाजित किया गया है। पहला है भूपटल, क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। पहला भूपटल, क्रस्ट। भूपटल पृथ्वी की सबसे बाहरी और सबसे पतली परत है। इसकी मोटाई, थिकनेस ऑफ द क्रस्ट, समुद्र तल के नीचे 5 से 10 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे 30 से 50 किलोमीटर है। इसकी संरचना, कंपोजिशन ऑफ द क्रस्ट, इसमें मुख्य रूप से हल्के तत्व जैसे सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम होते हैं। प्रकार, टाइप्स ऑफ द क्रस्ट। मुख्य रूप से यह 2 प्रकार के होते हैं। महासागरीय भूपटल यानी ओशनिक क्रस्ट, यह घनी, डेंसर और मुख्य रूप से बेसाल्ट से बनी होती है। दूसरा महाद्वीपीय भूपटल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये कम घनी, लेस डेंस और मुख्य रूप से ग्रेनाइट से बनी होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ द क्रस्ट। भूपटल, क्रस्ट वह जगह है जहां हम रहते हैं और जहां भूकंप, अर्थक्वेक्स और ज्वालामुखी, वोल्केनिक इरप्शन जैसी ज़्यादातर भूवैज्ञानिक घटनाएं होती हैं। मेंटल। भूपटल, क्रस्ट के नीचे मेंटल है जो लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक फैली है। यह पृथ्वी की सबसे मोटी परत है, थिकेस्ट लेयर है। संरचना, कंपोजिशन ऑफ द मेंटल। मेंटल मुख्य रूप से लोहा और मैग्नीशियम से भरपूर सिलिकेट चट्टानों से बना है। विभाजन, डिवीजन ऑफ द मेंटल, यह 2 भागों में बटा है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। अपर मेंटल, इसमें कठोर स्तनमंडल, लिथियोस्फीयर और अर्धद्रव स्टीनोस्फीयर शामिल है। निचला मेंटल, लोअर मेंटल, ठोस, सॉलिड और उच्च दबाव इमेंस प्रेशर्स के कारण अधिक सघन, डेंसर होता है। गति, डायनेमिक्स ऑफ द मेंटल। मेंटल में संवहन धाराएं, कन्वेक्शन करेंट होती है जो पृथ्वी के अंदर की गर्मी से प्रेरित होती है और टेक्टोनिक प्लेटों को गति देती है। कोर। पृथ्वी का कोर मेंटल के नीचे है और इसे 2 भागों में बांटा गया है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर, आउटर कोर एंड इनर कोर। बाहरी कोर, यह तरल अवस्था में है और इसमें पिघला हुआ लोहा और निकल होता है। इसकी गति पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। आंतरिक कोर, इनर कोर, अत्यधिक दबाव, इमेंस प्रेशर के कारण यह ठोस, भले ही इसका तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, यह भी मुख्य रूप से लोहा और निकल से बना है। कोर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हमें सूरज की हानिकारक किरणों, हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाता है। महत्वपूर्ण सीमाएं, बाउंड्रीज ऑफ द लेयर्स। इन परतों के बीच कुछ प्रमुख सीमाएं होती है जहां भौतिक और रासायनिक गुणों में अचानक बदलाव होता है। पहला, मोहोरोविसिक असंततता, मोहो डिसकंटिन्यूटी, यह भूपटल, क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। गुटेनबर्ग असंततता, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, मेंटल और बाहरी कोर के बीच स्थित है। लेमन असंततता, लेमन डिसकंटिन्यूटी, बाहरी कोर और आंतरिक कोर को अलग करती है। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी, अर्थ हीट इंजन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक गर्मी इंजन की तरह काम करती है जो सतह पर गतिशील प्रक्रियाओं को प्रेरित करती है। गर्मी के स्रोत, सोर्स ऑफ हीट, रेडियोधर्मी अपघटन, रेडियो एक्टिव डिके, यूरेनियम, थोरियम और पोटासियम जैसे तत्वों के विघटन से गर्मी उत्पन्न होती है। दूसरा, अवशिष्ट गर्मी, रेसिडुअल हीट, यह पृथ्वी के निर्माण के समय बची हुई गर्मी है। भूतापीय अंतर, जियोथर्मल ग्रेडियंट, पृथ्वी के गहराई के साथ तापमान में औसतन 25 से 30 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की वृद्धि होती है। यह गर्मी संवहन धाराओं, कन्वेक्शन करेंट, प्लेटों की गति, प्लेट टेक्टोनिक्स और ज्वालामुखी गतिविधियां, वॉल्केनिक एक्टिविटी को शक्ति प्रदान करती है। भूकंपीय तरंगों की भूमिका, द रोल ऑफ सेस्मिक वेव। पृथ्वी के आंतरिक भागों, इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन कैसे किया जाता है, हम सीधे इसकी परतों को नहीं देख सकते, इसलिए वैज्ञानिक भूकंपों से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों का उपयोग करते हैं, सिस्मिक वेव का उपयोग करते हैं। ये वेव मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, पी वेव्स
जो ठोस, सॉलिड, तरल, लिक्विड और गैसेस से गुजर सकती है। दूसरा एस वेव्स, यह केवल ठोस माध्यम से गुजरती है, जिससे बाहरी कोर तरल होने का पता चलता है। भूकंपीय अध्ययन, सिस्मिक स्टडीज ने पृथ्वी के परतों और उनकी सीमाओं की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पृथ्वी की संरचना का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के कई वैज्ञानिक, साइंटिफिक और व्यवहारिक फायदे, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। प्लेट टेक्टोनिक्स, यह महाद्वीपों, कॉन्टिनेंट्स की गति और पर्वत, माउंटेन्स, घाटियां और समुद्री खाइयों, ट्रेंच के निर्माण की व्याख्या करता है। इससे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट, वोल्केनिक इरप्शन को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, खनिज, मिनरल्स और जीवाश्म ईंधन, फॉसिल्स फ्यूल जैसे कई संसाधन पृथ्वी की आंतरिक परतों में पाए जाते हैं। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी के आंतरिक तापमान, इंटीरियर हीट का उपयोग एक सतत ऊर्जा, सस्टेनेबल एनर्जी स्रोत के रूप में किया जा सकता है। अध्ययन में चुनौतियां, चैलेंज ऑफ एक्सप्लोरेशन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करना आसान नहीं है। गहराई में ड्रिलिंग करना महंगा और तकनीकी रूप से कठिन है। हमें भूकंपीय अध्ययन, सिस्मिक स्टडीज और कंप्यूटर सिमुलेशन जैसे प्रत्यक्ष तरीकों पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि प्रौद्योगिकी और अनुसंधान, ऑनगोइंग रिसर्च में प्रगति से हमें पृथ्वी के आंतरिक रहस्यों को जानने में मदद मिल रही है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अंत में पृथ्वी की आंतरिक संरचना केवल एक शैक्षिक विषय नहीं है, यह समझने की कुंजी है कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। ठोस भूपटल, सॉलिड क्रस्ट से लेकर गतिशील मेंटल, डायनेमिक मेंटल और उबलते हुए कोर, फायरी कोर तक हर परत का अपना महत्व है। प्रिय छात्रों, आप भविष्य के वैज्ञानिक, इंजीनियर और नीति निर्माता हैं। इस विषय की समझ न केवल प्राकृतिक आपदाओं को निपटाने में मदद मिलेगी, बल्कि यह अस्थायी संसाधनों के प्रबंध और ग्रह के संरक्षण में भी सहायक होगी। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस विषय की गहराई से अध्ययन करें। यह पृथ्वी के कई रहस्यों को सुलझाने में आपकी मदद करेगा। आइए, लेट्स स्टार्ट 25 MCQ questions about this topic. What is the innermost layer of the earth? Option A, crust. Option B, mantle. Option C, outer core. Option D, inner core. Right answer is option D, inner core. Question number 2. What is the outermost layer of the earth called? Option A, mantle. Option B, crust. Option C, core. Option D, lithosphere. Right answer is option B, crust. Question number 3. Which is the thickest layer of the earth? Option A, crust. Option B, outer core. Option C, mantle. Option D, inner core. The right answer is option C, mantle. Question number 4. What is the Earth's core primarily composed of? Option A, nickel and iron. Option B, silicon and magnesium. Option C, carbon and sulfur. Option D, aluminum and oxygen. The right answer is option A, nickel and iron. Question number 5. Which layer is liquid in the Earth's structure? Option A, inner core. Option B, outer core. Option C, mantle. Option D, crust. The right answer is option B, outer core. Question number 6. The Moravec discontinuity separates
Option A, crust and mantle. Option B, mantle and outer core. Option C, outer core and inner core. Option D, upper and lower mantle. Right answer is option A, crust and mantle. Question number 7. What drives the movement of tectonic plates? Option A, Earth's rotation. Option B, gravity. Option C, convection currents. Option D, ocean currents. The right answer is option C, convection currents. Question number 8. What is the asthenosphere? Option A, part of the crust. Option B, rigid outer core. Option C, semi-fluid upper mantle. Option D, solid inner mantle. The right answer is option C, semi-fluid upper mantle. Question number 9. Which seismic wave cannot travel through liquid? Option A, P waves. Option B, S waves. Option C, surface waves. Option D, Rayleigh waves. The right answer is option B, S waves. Question number 10. The boundary between the mantle and the outer core is called option A, Moho. Option B, Lyman discontinuity. Option C, Gutenberg discontinuity. Option D, transition zone. The right answer is option C, Gutenberg discontinuity. Question number 11. The Earth's inner core is option A, liquid. Option B, gaseous. Option C, semi-solid. Option D, solid. The right answer is option D, solid. Question number 12. Which element is most abundant in the Earth's crust? Option A, silicon. Option B, aluminium. Option C, oxygen. Option D, iron. The right answer is option C, oxygen. Question number 13. What is the approximate radius of the Earth's inner core? Option A, 6,371 km. Option B, 1,220 km. Option C, 2,900 km. Option D, 5,100 km. The right option is option B, 1,220 km. Question number 14. Which layer is referred to as Sial? Option A, oceanic crust. Option B, continental crust. Option C, mantle. Option D, inner core. The right answer is option B, continental crust. Question number 15. The Earth's mantle is primarily composed of which rock type? Option A, basalt. Option B, granite. Option C, peridotite.
Option D, sandstone. The right option is option C, peridotite. Question number 16. The geothermal gradient is the option A, rate temperature decrease with depth. Option B, constant temperature throughout. Option C, rate of temperature increase with depth. Option D, temperature variation in the crust. The right answer is option C, the rate of temperature increase with depth. Question number 17. Which layer is responsible for generating Earth's magnetic field? Option A, crust. Option B, outer core. Option C, mantle. Option D, inner core. The right answer is option B, outer core. Question number 18. What is the average thickness of the Earth's crust under ocean? Option A, 5 to 10 km. Option B, 30 to 50 km. Option C, 70 to 100 km. Option D, 100 to 200 km. The right answer is option A, 5 to 10 km. Question number 19. What is the average thickness of the Earth's continental crust? Option A, 5 to 10 km. Option B, 30 to 50 km. Option C, 70 to 100 km. Option D, 100 to 200 km. The right answer is option B, 30 to 50 km. Question number 20. Which layer lies directly beneath of the lithosphere? Option A, crust. Option B, asthenosphere. Option C, outer core. Option D, mantle. The right answer is option B, asthenosphere. Question number 21. Which discontinuity separates the upper and lower mantle? Option A, Moho. Option B, Gutenberg. Option C, Lehmann. Option D, transition zone. The right answer is option D, transition zone. Question number 22. What is the primary source of heat within the Earth? Option A, solar radiation. Option B, radioactive decay. Option C, ocean currents. Option D, Earth's rotation. The right answer is option B, radioactive decay. Question number 23. Which type of crust is denser? Option A, continental crust. Option B, oceanic crust. Option C, both are equal dense. Option D, none of the above. The right answer is option B, oceanic crust. Question number 24. What is the approximate depth of the Earth's outer core? Option A, 2900 km. Option B, 1220 km. Option C, 5100 km. Option D, 6371 km. The right answer is option A, 2900 km.
Question number 25. What is the approximate thickness of the Earth's lithosphere? Option A 50 to 100 kilometer. Option B 100 to 200 kilometer. Option C 200 to 300 kilometer. Option D 500 to 700 kilometer. The right answer is option A 50 to 100 kilometer. Please subscribe the channel and click the bell icon. Thank you.